ओके। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना ये वाला? दिख रहा है साहब, स्क्रीन दिख रहा है। ओके ओके। तो हम पहले जाएंगे इसके ऊपर। तो आज डिस्कस करेंगे जैसे कौन सा आपको पता ही है ऑलरेडी। मैं डिस्कशन करने का जो भी था वो भी डाला हुआ पहले से मैंने। ये अपना डिस्क्रिप्शन क्या है वो एक बार रिव्यू कर देंगे शायद। और आप तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत स्टॉक्स मेरी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट 1.5 साल से, तो आपको पता ही होगा। फिर भी एक बार रिव्यू कर दूंगा। और ये भी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो जो भी नए बंदे को उसको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या है। अपना पास्ट परफॉर्मेंस क्या है वो भी नेट गेनर के साथ बताऊंगा मैं। अपना कॉम्बिनेशन क्या क्या यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है और कैसे क्वान्टिफाई में ट्रेड करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जाएंगे, ये दो चार पॉइंट है वो कवर कर दूंगा एक साथ के अंदर। तो पहले हम जाएंगे हमारा जो डेटा है मंथली प्रॉफिट ग्रोथ। ये जो डेटा है हमारा नेट गेनर है, यानी सब कुछ ब्रोकरेज टैक्सेस सब मिलाने के सब कुछ डिडक्शन करने के बाद ये नेट गेनर एज पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ये सब परसेंटेज आरओआई है। तो पहले डिस्कस करेंगे केडी बैंक निफ्टी। तो केडी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि केडी बैंक निफ्टी है क्या। तो जनरली केडी बैंक निफ्टी ये स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी रेंज बाउंड के अंदर आपको करने को मिलेगा, यानी कि जब भी मार्केट को रेंज बाउंड में रहे 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है, 300 पॉइंट का सडन मूव आता है, उसके बाद 300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आता है, लेकिन वो रेंज बाउंड के अंदर रहेगा तो ये क्या क्यूडी आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन इसका लॉस कहाँ पे होगा, जिसमें ये एक कंटिन्यू 15 20 25 मिनट तक मार्केट गिरता रहेगा या फिर अपसाइड मूवमेंट रहेगा, उस टाइम पे इसका स्टॉप लॉस 2000 है वो इसका हिट हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर 200 पॉइंट के बाद उसने थोड़ा सा होल्ड भी कर दिया 5 मिनट के लिए तो उसके अंदर प्रॉफिट बना रहेगा। लेकिन केडी मेरे मेरे हिसाब से मेरी जो सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है वो केडी है कि अगर आप इसके अंदर एकदम सेफली यानी कि लो रिस्क लो रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपको 2% मैं तो बोलता हूँ नेट आपको ऑन एवरेज मिल सकता है इसके अंदर। तो जब भी मार्केट इसमें क्या है, जब इसका एंट्री कब होता है, जैसे मार्केट ओपन हुआ तो तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेगा। ये जनरली ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट यहाँ पे सेल करती है। तो मार्केट ये रेंज के अंदर घूमता रहेगा, उसी दिन आपका प्रॉफिट इसके अंदर बनता रहेगा थ्री निफ्टी के अंदर। लेकिन जैसे ओपनिंग हुआ मार्केट में सडन डाउन मूवमेंट हो गया, उसने 500 600 पॉइंट उसने डाउन मूवमेंट कर दिए तो यहाँ पे 2000 का हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सपोज 300 पॉइंट डाउन गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर 200 पॉइंट गया, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे बच सकती है। ये जनरली के लिए रेंज बाउंड के लिए कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड के अंदर रहेगी तो 500 600 जैसे इसका जो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा कुछ मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से रहता है। तो डेली इसका ओटीएम जो हम सेल करते हैं वो डिफरेंस रहता है, फ्राइडे के दिन डिफरेंस रहता है, थर्सडे के दिन आपने देखा होगा 400 500 पॉइंट का रहता है, यानी करीबन 500 पॉइंट से लेके करीबन 1000 एज पर मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से हम सेल करते हैं। तो उसका डेली बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। तो एक एडी सिंपल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, 2K का स्टॉप लॉस है। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड के अंदर रहेगा उसके टाइम पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। जब भी प्रीमियम डीके होगा तो इसके अंदर रहेगा, लेकिन वन सिंगल साइड मोमेंटम आएगा 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए, तो इसके टाइम इस हिसाब से एक साइड का कॉल या फुटने से किसी का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो इसके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज ये इसका ड्रॉडाउन भी मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10% से भी लोअर है। देखने जाओ मैक्सिमम मेरे हिसाब से 12,000 के नीचे कभी गया नहीं है इसका ड्रॉडाउन। तो इसका डीवी के हिसाब से तो वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी बोला जाए तो केडी बैंक हमारी है। ये सबसे सेफेस्ट है, यानी कि लोएस्ट लो रिटर्न लो स्ट्रेटेजी वाली हम बोलने जाए तो ये वाली है। हम दूसरे पे जाएंगे, एक खांडवी बैंक की टूल है।
ओके, ये प्योरली डायरेक्शनल है। ये जो है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है जोशी भाई। ओके ओके, और सब कुछ आवाज भी आ रहा है, बराबर है ना सब कुछ? हाँ अभी तक तो आ रहा है। ओके। ये खानवी गैरेंटी, ये क्या है? ये इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करता है। जनरली मार्केट ओपन होने के बाद इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करता है। तो ये ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये प्योर डायरेक्शनल है। यानी इन द मनी क्या हुआ कि अगर मार्केट के अंदर सडनली मूव आ गया 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, तो इसके अंदर हमारा 4 के का टारगेट है और 2 के का स्टॉप लॉस है। अब हमारा एक से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरा स्टॉप लॉस है अपना ऑटोमेटिकली कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। उसके हमने 300 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है दोनों साइड का। 300 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है दोनों साइड का। अभी इसका स्टॉप लॉस 350 रुपीज है। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है 350 का, ये 350 से डाउन होकर 300 रुपीज आ जाएगा। यानी एक स्टॉप लॉस हमारा सीधा मूव होके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा 2000 या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। और टारगेट रहेगा हमारा 4 के। यानी इन द मनी ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या है, अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो इसके अंदर 300 पॉइंट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो तुरंत ही ये जो मनी का जो प्रीमियम हमने हायर प्रीमियम 50% डाउन हो जाएगा। इसके अंदर 4 का टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा। इसके अंदर एक फैक्टर ये है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसका मतलब ये कि अगर हम 50% भी सही हुए इसके अंदर तो भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी एक खानवी बेनिफिट टूल है। इसका एक बेनिफिट ये है, 1:2 इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हम 50% ट्रेड के अंदर भी सही रहते हैं तो ये भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर बन सकते हैं। ये भी इसके अंदर भी ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 10% का है। तो करीबन 20,000 के आसपास, यानी कि अब लगातार 10 दिन तक स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस इसके अंदर है। ऐसे होते भी है, हुए भी है पास्ट के अंदर। मैंने भी कुछ प्लेस किए हैं तो ये जनरली ये अंदर इसके अंदर स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। तो लेकिन इसका क्या है, इसका बेनिफिट, अगर एक स्टॉप लॉस 10 दिन स्टॉप लॉस होता है, 5 दिन होता है टारगेट हिट, तो तुम आप सबका जो भी है वो रिस्क रेशियो इसका अंदर अच्छा है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छे से रिटर्न इसके अंदर मिल सकते हैं। तो ये इन द मनी ऑप्शन से लेंगे। 1:2 का इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 50% भी हम इसके अंदर सही रहते हैं तो इसके अंदर हमारा जो भी है वो हम इसके अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वो ऑलरेडी ये बैक टेस्टिंग किया हुआ है इसके अंदर इतना कुछ नहीं। और हम तीसरे को सर जाएंगे। ये इन द मनी है क्या, ये वाला? यस, ये इन द मनी है, ये इन द मनी है। सर आपका आवाज बीच में गड़बड़ हो गया था, तो मैं एक बार रिपीट कर देंगे ये वाला आपका खांडवी, ये जो है खांडवी टू लेग वाला, ओके प्लीज। ओके ओके। ये इन द मनी ऑप्शन से लेंगे। 2 के का इसका स्टॉप लॉस है, 4 के का इसका टारगेट है। इसके अंदर क्या है, इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करता है इसके अंदर। जैसे ही किसी एक लेग का स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरे लेग का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो या फिर 2 के का स्टॉप लॉस जाएगा या फिर हमारा दूसरा लेग का एंट्री पैसे वो एग्जिट हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम लॉस है पर डे का। मैक्सिमम टारगेट है 4 का। यानी जब भी मार्केट के अंदर सडन मूव आएगा एंट्री के बाद 1 साइड मूव सपोज 300, तो इसके अंदर क्या है, टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। और इसके बाद घूम जाएगा। तो कई बार हुआ है कि टारगेट हिट हुआ है उसके बाद घूम भी जाता है इसके अंदर, तो उस टाइम पे हमारा टारगेट छूटता है। और इसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो इसके हिसाब से ये क्या है, 50% भी हमारा, जैसे जनरली इसका विन रेशियो तो 60 के ऊपर है, लेकिन 50% या 45% लेके मानते हैं फिर भी हम प्रॉफिटेबल इसके अंदर बन सकते हैं। तो ये जनरली 2 के टारगेट के हिसाब से, 2 के स्टॉप लॉस, 4 के टारगेट के हिसाब से ही चलता है। ठीक है सर, समझ आया। ये ओके इन ओके। द मनी, इन द मनी कितना इन द मनी होता है? ये ITM 1 होगा या किस तरह से होता है? ये इन द मनी 1 से लेके 3 के अंदर होता है, वो एज पर मार्केट अच्छा। डिपेंडेंसी होता है। अच्छा, जब हम इन द मनी जाते हैं तो हमारा स्ट्रैटेजी को रन करने का कॉस्ट तो नहीं बढ़ता है ना? मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी में उतना ही खर्चा होता है ना, 180 के आसपास?
अगर 2 लेग है तो। हाँ नहीं, बस वो 180 के आसपास ही होगा। वो ठीक आपका है ठीक है कैपिटल सर। यूज होगा इतना ही होगा। ठीक है जैसे ठीक जनरली है। जनरली ओटीएम करते तो 160 140 150 के आसपास लगता है, ये 170 180 के आसपास हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। और दूसरा है हमारा विंड ब्रेक। ये सिंपल स्टॉक शटल है। इसके अंदर ये प्योर डायरेक्शनल है, और इसके अंदर थीटा डीके आपको मिलेगा। बराबर, ये सिंपल सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। ये सिंपल का ये प्योर डायरेक्शनल है, ये भी प्योर डायरेक्शनल है, लेकिन इसके अंदर आपको थीटा डीके मिलेगा। और हम इसको इसका सेलिंग जनरली 9:15 से 9:16 से लेके 9:30 के अंदर इसका आप एंट्री टाइमिंग है। तो इसके हिसाब से इसके अंदर जो प्रीमियम हायर हायर प्रीमियम के अंदर वो सेलिंग करेगा। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी मार्केट, जब हमने यहाँ पे सेल किया है ये टाइम पे, मार्केट तो इसके नीचे रहेगा तो हम उस टाइम प्रॉफिटेबल रहेंगे, अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ से यू टर्न मार लिया तो उस टाइम पे दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके अंदर दोनों साइड का स्टॉप लॉस के हिसाब से इसके अंदर है कि दोनों साइड का स्टॉप लॉस रहेगा कुछ परसेंटेज के हिसाब से, एज पर डे वाइज। तो उसके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस के हिसाब से इसका इसके अंदर जो हमारा फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है कि 2000 या फिर 3000 ऐसा, लेकिन एज पर परसेंटेज के हिसाब से इसके अंदर स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट यू शेप के अंदर जाएगा, वी शेप में जाएगा, या फिर एम एम शेप में जाएगा, तो इसके अंदर दोनों साइड के अंदर थोड़ा स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है, ये वाली स्ट्रेटेजी है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये तुम्हारा हो गया मीडियम रिस्क, हो गया मीडियम रिस्क मीडियम रिवर्स। ये लो रिस्क लो रिवर्स। सबसे सेफेस्ट वाली है, सेफेस्ट के बाद थोड़ा मॉडरेट, इसके बाद थोड़ा हाई। ओके, तो ये इसके अंदर कुछ है नहीं लाइन ब्रिक के अंदर। और हमारा तो ये हमारा सबसे फेमस DT1 DT2, सबसे DT1 DT2 का ये बहुत सारा रिसर्च के बाद ये DT1 DT2 बना है कि हम देखने जाएंगे तो। पहले बात करेंगे डायनामिक ट्विस्ट वन। ये भी ये सेल करेगा OTM, ये सेल करेगा स्टॉक शेडर, एक सेल करेगा OTM। तो OTM भी ये एक केडी फार OTM सेल करेगा। ये जो है थोड़ा सा नियरेस्ट OTM सेल करेगा, लेकिन इसके अंदर ये भी थोड़ा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करेगा, साइडवेज में भी काम करेगा, और थीटा डीके में भी एक काम करेगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वन साइड मूवमेंट आने के बाद मार्केट वी शेप के अंदर, इसके अंदर लॉस कम जाएगा, हैवी वी शेप में जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। लेकिन मार्केट ये रेंज बाउंड में रहा, साइडवेज रहा, तो इसके अंदर ये डायनामिक इसके अंदर हमारा ये प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके अंदर क्या है, डायनामिक ट्विस्ट 1 2 का एक बेनिफिट क्या है, अगर इसका होता है स्टॉप लॉस तो ये आपको देगा प्रॉफिट। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिटेबल, ये पॉजिटिव के अंदर क्लोज होगा। अगर इसका स्टॉप लॉस होगा, इसका स्टॉप लॉस है हमारा 4500, इसका स्टॉप लॉस है 2200। इसके अंदर टारगेट है 3000 का। डायनामिक ट्विस्ट 2 के अंदर, ये 2 है, ये 1 नहीं है, 2 है। 3000 का इसका हमारा रहेगा टारगेट, 2200 का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। इसके अंदर 4500 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट इसका हमें ओपन रहेगा। तो ये भी ट्रेंडिंग के अंदर, साइडवेज के अंदर, यानी डायनामिक ट्विस्ट वन और वाइन ब्रेक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको करना है डिप्लॉय, इसके अंदर आप कर सकते हो। ये डायनामिक ट्विस्ट है, ओके। सपोज 2x और ये 1x, अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है तो।
तो इसका 50% रखो, या फिर 2x भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये क्या है, वाइन ब्रेक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ये डायनामिक ट्विस्ट 1 2 ये भी हमारा एक मीडियम रिस्क मीडियम रिवर्स है। ये दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद इसका मैक्सिमम डीडी हमारा ऑलमोस्ट 25K है। तो अभी तक हमारा हिट नहीं हुआ है इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर। फेब्रुवरी मार्च अप्रैल के अंदर हमारा ये नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा डायनामिक पीस 1 2 और वाइन ब्रेक। तो उसके बाद थोड़ा ऑब्जर्वेशन से अभी बात करें कि बाद में लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस। हाँ बोले बोले, कोई इश्यू नहीं, बीच में बोले कोई इश्यू नहीं। अच्छा, चौकसी भाई, DT1 D2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, मेरे को 4 महीना हो गया यूज करके, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे हाँ जब भी विद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है लास्ट में खाली नेकेड कॉल्स और नेकेड पुट्स रह जाता है, तो जब रिवर्स हम्म, होता है ना तो सर जो आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। तो मैंने भी पहले आपको एक बराबर। पोस्ट किया था कि जो अपना क्वांटिप्लाई है अभी इसमें ये आ गया है कि आपका जो कटा हुआ री एंट्री। मतलब वो वापस आप री एंट्री कर सकते हो। तो ऐसा बराबर। कुछ कर सकते हो। अभी भी आपने एक्सपायरी में देखा होगा खाली 5 रुपए अपना प्रीमियम था, 2500 रुपए प्रॉफिट था इधर। हाँ लेकिन वो वी शेप हाँ रिकवरी में वो तो खैर वन ऑफ इंस्टेंस था, लेकिन जो अपना मतलब पूरा जो प्रॉफिट था वो निकल गया और 800 रुपया नुकसान हो गया। बात प्रॉफिट नुकसान की नहीं बराबर है, लेकिन बराबर। क्या है, थोड़ा इसको फाइन ट्यून कर देंगे ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बोज। तो इसलिए ये मेरा हाँ ऑब्जर्वेशन था, मैंने कहा चलो आपके साथ एक बार डिस्कस ओके कर ओके। लूं। तो जनरली थर्सडे के दिन में क्या है, थोड़ा सा उसका अलग जो टारगेट 20% प्रीमियम का, तो ऑलमोस्ट वो हो जाएगा। ऑलमोस्ट जैसे 10 रुपये रहेगा या फिर 12 रुपये के नीचे आ जाएगा, तो हम क्या उसका प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। तो अभी इसका थोड़ा मॉडिफाई करके जैसे भी प्रीमियम जाएगा 12 रुपये के नीचे या फिर 10 रुपये के नीचे, तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। लेकिन क्या इसके अंदर थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा वापस से, तो देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो वो सब मैं कर दूंगा थोड़ा सा मॉडिफाई इसके अंदर। कि जनरली थर्सडे के अंदर मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जाएगा तो सर दस थर्सडे के रुपए दिन। जाएगा ना, ठीक है, 10 रुपए प्रीमियम हाँ जाने दो, अपन स्क्वायर अप कर लेंगे। वही। लेकिन जैसा हाँ अभी बस। रिवर्स हुआ था, इतना भारी रिवर्स हुआ वो। नहीं जनरली थर्सडे के दिन क्या, जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आता है फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है, तो उस टाइम पे मार्केट घूमता है आफ्टर सेकंड हाफ में। तो हाँ हाँ, इसको नहीं फॉलो करना चौकसी पड़ेगा। भाई वो भी ठीक है, लेकिन खाली पांच हम्म, रुपए प्रीमियम बचा था। अगर 50 100 रुपए हाँ बचा होता, समझ रहे। मार्केट घूम जाता, समझ हाँ में आता चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है ठीक लेकिन है। 5 रुपए के वो लिए और मैं 2 घंटा हाँ समझ गया, वो भी देख लेंगे अभी। उसके हिसाब से थोड़ा मैं कर लूंगा मॉडिफाई इसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम, या फिर इसका प्रोसेस जानने के इतना आएगा तो और क्या हो अभी जाएगा। आप एक और चीज है कि इसका आप देख रहे होंगे कि रोज है ना इसका, मतलब थोड़ा पुट हाँ की हाँ तरफ नीचे इसका आता है तो स्टॉप लॉस फटाफट आजकल हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट इतना हाँ। वोलेटाइल है। नहीं वो तो क्या इसके लिए कुछ थोड़ा, वो वो क्या जनरली ऐसा जब मार्केट गिरता है ना उस टाइम पे पुट का प्रीमियम बढ़ता ही है जनरली। करेक्ट। और जैसे वहां मार्केट, का हाँ इसलिए रोज तो वो विक्स पुट बढ़ेगा पुट ना का तो प्रीमियम स्टॉप लॉस हिट बढ़ेगा। होके वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना, प्रोबेबिलिटीज का है कि वो रिवर्स होता ही है। तो इसलिए मुझे हाँ ऐसा लगता है कि री एंट्री का अगर कुछ कर सकते हैं आपको, वो बैक टेस्टिंग करके वो सब, तो क्या हाँ थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा अपना, ये इसका आरओए ना देखिए अच्छा थोड़ा, बढ़ जाएगा इसमें। मैं DT1 में नहीं छूंगा, DT2 के अंदर थोड़ा रिडाल हो गया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वो है। तो डायनामिक टू के अंदर थोड़ा सा री एंट्री का मैं टेस्टिंग कर लूंगा। फिर देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ एक इसमें महीना टू में लाइव डायनेमिक करके, ट्विस्ट टू में। तो कैसा रहता है डायनामिक टू वन के अंदर। तो क्या है, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो इश्यू नहीं है। वो तो बहुत ही बड़ा वी से का तो भी प्रॉब्लम रहेगा, वरना तो करेक्ट। वो देखा तो वो पहला आप देखा। 9/16 को डायनेमिक ट्विस्ट 1 एग्जीक्यूट होता है कि 2 एग्जीक्यूट होता है? वो डिपेंड करता है, जनरली 2 होता है, कभी कभार 1 भी होता है। अच्छा, ओके, वो आपका हाँ लॉजिक डिसाइड करता है कि आप मैन्युअली कुछ करते हो? नहीं नहीं, वो सब बैक टेस्ट किया हुआ है, तो कुछ दिन करता है। एज पर वीक्स के हिसाब से भी रहता है कि अभी कैप डाउन ओके रहेगा या फिर ग्राफ रहेगा, तो वो DD2 करेगा। ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारा ऑप्शन बाइंग अभी इसके अभी खराब कर रहे हैं बहुत ही। ये भी प्योर डायरेक्शनल है, ये भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का है। तो ऑप्शन बाइंग लास्ट मैंने तो हमने करा, देखता हूँ कुछ करना पड़ेगा या फिर मार्केट ही कुछ ऐसा है इसके अंदर के ये 3 महीने के अंदर भी लगातार लॉस हो रहा है नेट परसेंटेज के हिसाब से।
देखते हैं क्या करते हैं फिर, क्योंकि एज पर बैक टेस्ट के हिसाब से उसका ड्रो डाउन था 28,000, 30,000 का ड्रो डाउन था। अभी उसको भी क्रॉस कर दिया, अभी ऑलमोस्ट 45 के आसपास पहुंच गए, 45-50 के आसपास पहुंच गया है। जनरली ऑप्शन बैंक के अंदर एज पर बैक टेस्ट के हिसाब से डबल ड्रो डाउन कंसिडर करते हैं, तो देखते हैं 60K के आसपास जो हो जाता है, कुछ मॉडिफाई करते हैं फिर मार्केट स्टेबल होता है। ऑलमोस्ट अभी स्टेबल हो जाएगा मार्केट, जैसा लगता है कि जनरली इसके अंदर स्टेबल होने के चांसेस मुझे लग रहा है। तो ये ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम जनरली इसका ओपन करके रख देते हैं। एक बार ट्रेड लिया तो एक टारगेट ओपन देगा, मार्केट वन साइड मूवमेंट किया, इसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ये ऑप्शन बाइंग है। और ये हमारा खांडवी बैंक निफ्टी 6 लाख, हमने लास्ट जो, ये हमारा सिंपल, ये केडी और ये खांडवी बैंक निफ्टी 6 लाख, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। पहला जो हमारा था ये खांडवी बैंक निफ्टी 6 क्या है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लास्ट 2 महीने में, जैसे री एंट्री का फीचर्स बताया। तो इसके अंदर जनरली री एंट्री होता है तो मार्केट वी शेप के अंदर प्रॉफिट देगा, उल्टा भी जाएगा तब भी देगा प्रॉफिट, डब्ल्यू होके ऐसे जाएगा तब भी प्रॉफिट देगा, थोड़ा सा एम होके जाएगा तब भी देगा। लेकिन इसका स्टॉप लॉस कब होगा, जैसे मार्केट सडन 400-500 पॉइंट डाउन हो गया 5-10 मिनट के अंदर, वापस से 400-500 पॉइंट अप हो गया, फिर वापस से, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। लेकिन मार्केट नॉर्मली घूमता रहेगा, जैसे कि सिंपल टर्म से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत दिख जाता नहीं, इसके लिए मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, ये मार्केट नॉर्मली घूमता है 200 निफ्टी 200-300 पॉइंट, तो इसके हिसाब से ये खाली बैंक से बढ़िया है। ये जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका 1x, इसका 3x, तो ये रेंज बाउंड का है, ये है डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी, इसके अंदर हैंडल करेगा। अगर रेंज बाउंड हुआ, वी शेप हुआ, एम शेप हुआ, तो ये इसके अंदर प्रॉफिट होगा, इसके अंदर लॉस थोड़ा कम होगा। अगर डायरेक्शनल हुआ तो इसके अंदर प्रॉफिट होगा इस तरफ के अंदर, और इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये 6 वाला है वो आपको वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर वी शेप, एम शेप, डब्ल्यू शेप के अंदर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा री एंट्री करेगा, थोड़ा सा बचाएगा, लेकिन हाईली वोलेटाइल होगा, जैसे कि आपको बताया 300-400 पॉइंट अप डाउन हो जाएगा विद इन 5-10 मिनट के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसकी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे तो आपने जो चेंजेस तो किए हमारा हैं एक इसमें तो हो चौकसी गया। भाई, इसके कारण इसका हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पिछले 2-3 महीने में। यस, क्योंकि 2-3 महीने से मार्केट इतना खराब ही है, वोलेटाइल है, वी से घूमता ही रहता है, तो भी इसके अंदर बट परफॉर्मेंस का 6 lakhs का बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस है। अच्छा हुआ है ना। यस यस, इसके अगर ये भी दूसरा मेरा जो खाली बैंक 6 लगे उसका नॉर्मल है, उसका नॉर्मल वर्जन हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर है, वो ये महीने में लॉस में है, लेकिन ये प्रॉफिट में है। और आपको बताता हूँ, ये जो 6 वाला जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है, ये खाली बैंक की 2 डायनामिक का बैंक निफ्टी चौकसी भाई, का आपका जो वॉइस दो ब्रेक हो लेग गया है बीच में। उसका, और तीसरा है वन डे, ये तीन का कॉम्बिनेशन। ओके, वापस रिपीट करता हूँ, ये जो हमारा 6 वाला है नहीं, अभी वो बराबर है। डायनामिक टीस 2 के अंदर जो हमारा बैंक निफ्टी का आ रहा है ना भाई, आवाज आ रहा हाँ, है अभी आ बराबर? रहा है, क्लियर है। ओके, यस ये चौकसी जो भाई। 6 वाला जो हमारा है वो ओके ओके, ये जो 6 है वो कॉम्बिनेशन किसका है, ये वन डेक का कॉम्बिनेशन है, डायनामिक ट्विस्ट 2 का जो हमारा बैंक निफ्टी का जो लेग है उसका कॉम्बिनेशन है, और एक खानवी बैंक निफ्टी 2 लेग का कॉम्बिनेशन है। ये जो 6 लेग है उसका, वो तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। और केडीए हमारा ओटीएम है, ये भी, ये हमारा हो गया, ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है लास्ट 2 महीने में, इसका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि
मार्केट लास्ट 2 मंथ्स में वोलेटाइल है, अप डाउन होता है, वी शेप एम शेप मारता रहता है डेली के, तो इसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है। ये हेज वर्जन है। नॉर्मल के अंदर आपको करीबन 5 लाख कैपिटल लगेगा, इसके अंदर हेज के अंदर 3 लाख पकड़ के चल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा अभी ब्रीफ डिस्कशन तो हो गया। कॉम्बिनेशन बता देते कैसा कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया एक केडी बैंक निफ्टी 3x करो या फिर 2x करो और इसका 1x करो, ये दो कॉम्बिनेशन। या फिर सर केडी। जी, अगर अगर मैं बैंक निफ्टी 6 लेग्स वाला लेता हूँ तो मैं यस यस। DT1 DT2 छोड़ सकता हूँ क्या? आप ऐसा बोल रहे हो क्या? कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा। ये जस्ट मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ एज पर कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिस्क रिवर्स हिसाब से, क्योंकि 6 लाख के अंदर 10K का स्टॉप लॉस है। अच्छा अच्छा। ओके। ओके। और केडी बैंक निफ्टी अगर आप 3x करोगे तो 2 यानी कि करीबन 6 यानी करीबन आप केडी 6 लाख और केडी बैंक निफ्टी अगर दोनों कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपका पर डे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 16K ऑलमोस्ट। अगर दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, होता भी कभी कभार, तो 16K के पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। यानी इसका 5 लाख कैपिटल और इसका 6 लाख, यानी करीबन 11 लाख कैपिटल के आसपास है, 16 यानी कि आपका 1.5% दे, वो तो इश्यू नहीं है, वो चलेगा। इसके हिसाब से हाँ। वो ये दो कॉम्बिनेशन रहेगा। DT1 DT2 कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप चला सकते हो DT1 DT2। इसमें वाइन ब्रेक भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है ये 1x कीजिए, ये 2x क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, तो इसके अंदर चांसेस ऐसा है कि स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, इसके अंदर थोड़े से कम है। तो 2x 1x कर सकते हो या फिर 2x भी रख सकते हो, आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अच्छा, ये और ये ऑप्शन बैंक बाइंग निफ्टी क्या है? सिक्स लेग में क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बताए थे? वो आइडिया लग जाएगा, फिर मैं उसको भी कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ। ओके, 6 लाख के अंदर आप केडी बैंक निफ्टी यूज कर सकते हो, 3x या फिर 2x। अच्छा। केडी 3x या फिर 2x, ये इसका 1x। अच्छा, ये विदाउट वाला एज की बात कर कॉम्बिनेशन। रहा हूँ, बराबर। ओके, विदाउट एज की बात। ठीक है। ओके। और केडी के साथ अगर आपको यूज करना है तो आप खानवी बैंक निफ्टी 2 लाख भी यूज कर सकते हो, 1x 1x। ठीक है ठीक है। वैसे DT1 DT2 बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं 4 5 6 महीना हो गया, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यस यस सुमित, आई यस एग्री यस। विद यू। DT1 DT हाँ। इतना मार्केट उतना हुआ लेकिन वो देगा आपको प्रॉफिट पे। करेक्ट दूसरा करेक्ट। वाइन पे का इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, ये क्या एड ऑन वाला है, जैसे आता है ना टॉप अप करने के लिए, ये एड ऑन वाला है। अगर आप एड ऑन करना चाहो तो ये एड ऑन कर सकते हो, लेकिन उसका रेशियो थोड़ा कम रखिए क्योंकि ये हाई रिस्क वाला है, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्टॉप लॉस के चांसेस ज्यादा है, ऐसा है। तो कॉम्बिनेशन में हमारा केडी जो है, केडी के साथ आपको बताया मैंने 3x या फिर 2x और ये 1x। ये जो केडी 1x और ये 1x, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई 2x 2x 3x 3x एस पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कर सकते हो। तीसरा ठीक है डी ठीक है। वन और DT2, ये वाइन ब्रेक आप एड ऑन कर सकते हो। तो ठीक है। इसका करने का मतलब क्या है आपको बताता हूँ मैं। एक केडी क्या है, रेंज बाउंड है, तो हम्म। जनरली मार्केट रेंज बाउंड में रहेगा तो आपको ये प्रॉफिट देगा। ये करेक्ट करेक्ट डायरेक्शनल है, अगर मार्केट डायरेक्शनल जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट देगा। तो कभी कभार करेक्ट क्या करेक्ट। होगा, इसका भी स्टॉप लॉस हो सकता है, इसका भी स्टॉप लॉस हो सकता है, तो तुम समझ सकते हैं कि 2K का आप रिस्क ले सकते हो। तो अगर ये इसका स्टॉप इसका सपोज मार्केट एक बार मोमेंटम हो गया, इसका टारगेट हो गया, इसके बाद घूम जाएगा, तो इसके अंदर भी प्रॉफिट होगा, इसके अंदर भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड में आ गया। तो ये ऐसे नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल ऐसा है जनरली। DT1 भी डायरेक्शनल है, ये DT2 सेमी डायरेक्शनल है।
ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा ये हो गया, ये हो गया। अभी देखिए पास्ट परफॉर्मेंस हमारा थोड़ा जनरली मैंने रखा हुआ है। ये ये जो हमारा रिजल्ट है हमारा, ये सब डेटा है नेट 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 रिटर्न है। ये आफ्टर करेक्ट डिडक्शन ऑफ करेक्ट। ऑल टैक्सेस एक्सपेंस के हिसाब से करके। तो क्रेडिट के अंदर आप जनवरी के अंदर 0.69%, यानी करीबन यहाँ पे 1250 रुपये का ऊपर लॉस है। ऊपर जो है वैल्यू में है, ऊपर नीचे परसेंटेज में है। ठीक तो है। ये 2.27 ये नेट है पीडी वाला। देखो ये 7.74 ये नेट है, 2.56 और अभी का ये मैंने कहा कल तक का 2.62। तो इसका ऑन एन एवरेज 3.35। मैंने बोला ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड। इसके अंदर गोडाउन भी आपका मैक्सिमम 15K के ऊपर शायद नहीं गया। ये शायद सुमित भाई ने बहुत यूज किया है, उनको पता है कितना बहुत ड्रॉप यूज गया है। किया। आई थिंक बिल्कुल। सुमित भाई ने आई थिंक बहुत यूज किया है। आई थिंक 1 साल का यूज किया है बिल्कुल यूज किया है। ये वाला, है ना। हाँ तो ऑलमोस्ट इसका डीडी बहुत नहीं गया है, ऑलमोस्ट 15 के ऊपर मेरे हिसाब से गया नहीं है 2 साल के अंदर। तो लो करेक्ट। सेफेस्ट वाले जो है नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन वो आपको ऐसा कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन इसकी कोई इश्यू नहीं है, वो कभी ना कभी वो कवर कप कर देगा। कि लगातार 3 दिन 4 दिन स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, 5 दिन भी होते हैं। पता है कभी ना कभी मार्केट क्या है, अगर मार्केट का मूवमेंट कर मार्केट का आप समझिए कि मार्केट कैसे मूव करता है। अगर मार्केट को मूवमेंट करना है तो लगातार 2 दिन 3 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, इसके बाद वो उसका थोड़ा सा आराम करेगा, 1 2 दिन के साइड में जाएगा, थोड़ा सा ऐसा करेगा। तो मार्केट इस हिसाब से होता है कि ट्रेंडिंग के बाद थोड़ा सा वो साइडवेज जाएगा, ये इसका नेचर है। या फिर साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग मूवमेंट करेगा ऊपर या नीचे। ये जनरली मार्केट ऐसे इसके हिसाब से चलता रहता है कि ट्रेंडिंग हुआ, ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज जाएगा, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग जाएगा, तो इसका फिर वॉलेटाइल रहेगा। ये इसका 3 नेचर है मार्केट का। वॉलेटाइल हुआ, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ट्रेंडिंग जाएगा, फिर ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल होगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर वापस ट्रेंडिंग होगा। तो ये जनरली ये 3 के अंदर ये मार्केट घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो हमारा ये 2 लाख के अंदर भी अभी भी लास्ट 3 महीने से नेट लॉस में चल रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसका 1.69 है। वाइन ब्रेक का इसका भी ऑन एन एवरेज 0.94 है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है। डायनामिक ट्विस्ट 1 और 2 जनवरी में 4%, इसका भी ऑलमोस्ट 4%, 8%, 4.5%। मार्च अप्रैल और मई ये 3 महीने मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ, इतना भी खराब था, फिर भी इसके अंदर ऑन एन एवरेज इसने एवरेज 1.17 दिया है, वो भी नेट परसेंटेज। तो जो DT1 DT यूज ओनली यूज करते वो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने ही है ये 3 महीने के अंदर, उन्होंने बहुत सारा टूर्नामेंट देखा नहीं है। तो इनका दोनों का आप एवरेज करोगे तो 2.81 नेट मंथली, मंथली आप 2.8% नेट कर सकते हो। ये जो नेट परसेंटेज है वो कम होंगे आपके ब्रोकर रैंक से, क्योंकि ये मेरा जो एज पर कैलकुलेशन जो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन किया है उसके हिसाब से वो आ रहा है, लेकिन वो मेरा आपने ज्यादा 20 है। रुपीज कंसिडर तो ये किया होगा ना नेट शक्ति भाई? कैसे 20 रुपीज किया और 12 रुपीज स्ट्रेस का किया है, तो वो हायर साइड ही है। तो ये जो नेट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ये तो मेरा कम होगा इसके अंदर, मेरी सीट के अंदर, लेकिन ब्रोकर रैंक के अंदर करेक्ट। आपको हायर होगा। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं 2 3 अकाउंट हैंडल करता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा ब्रोकर रैंक का अकाउंट ये कितना है। शक्ति भाई 6 लाख का दशा कैसा के अंदर है? 6 लाख का लॉन्ग टर्म में कैसा है 6 लाख का? फिक्स लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया है। वो आपको इसका बैक टेस्ट मैंने सिंपल का डाला है, लेकिन अभी जो जो लास्ट 2 महीने के अंदर उसका देखो, अभी मार्च के अंदर उसने लॉस किया था क्योंकि वो सिंपल था। अप्रैल और मई के अंदर मैंने थोड़ा इसके रिवीजन डाला था री एंट्री का, तो इसके अंदर इसके नेट परसेंटेज अभी इसका बना है। तो अभी एक लास्ट मंथ जून महीने देख लेंगे कैसा रहेगा, उसके बाद किसी को डिप्लॉय करना कर सकते हैं, या फिर लगातार 2 दिन स्टॉप लॉस के बाद डिप्लॉय कर लेगा ठीक है, इसका एवरेज कितना है? तो अच्छा रहेगा। और इसका एवरेज अभी 2.47 है।
अगर मैं इसको हटा दूँ, मेरा ऑप्शन बाइंग का, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आप ये जो मेरा जो ये जो मैंने बनाया है ना एक स्ट्रेटेजी, अगर आप एक एक भी यूज करोगे ना तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि उसका ऑन एन एवरेज जो भी है उसका एवरेज 2.34 है नेट सबका, में ज़्यादा रहेगा ऑलमोस्ट। अगर आप एक एक यूज 1x भी यूज करते हो, ये सब ऑप्शन सेलिंग केडी 2 lakhs, 1 lakh, DT1 DT2 6 lakhs, तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट जाएगा 25 लाख, आपको 14 लाख जाएगा कैपिटल। ये तो हेज वाला है, तो 3 लाख पर पकड़ लीजिए, यानी 17 लाख के हिसाब से अगर आप एक एक भी यूज करोगे तो भी आप 1 एंड के अंदर आपका एवरेज 2.87 जनवरी से लेकर अभी तक का है। ओनली ऑप्शन सेलिंग की बात करना, ऑप्शन बाइंग तो क्या है, ऑप्शन बाइंग एक दूसरे की जगह काम करेगा, अगर आपको यूज करना है तो। एक है दूसरा दोस्त की तरह है, तो आपके हिसाब से वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं जनरली रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ लेकिन वो बहुत मल्टीप्लाई सब कम ही करता हूँ। अगर कोई सामने वाला बोलता है मुझे उसका रिस्क पता है, तो मैं जनरली कोई मैं 1x 2x के ऊपर नहीं जाता हूँ ऑप्शन बैंक के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इसका ड्रॉबैक क्या है। अभी जो जिन लोगों ने कई कई लोग मेरे पास पहले आए थे जनवरी के अंदर के मुझे 4x 5x करना है, मैंने मना किया था कि मत कीजिए, ये आपको लगता है इजी है लेकिन मुझे पता है इसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि मैंने उनको 1x 2x से करवाया था। क्योंकि उससे वो लोग कभी इतना कम करना भी है, 3 महीने के अंदर ही बहुत सारा टूर्नामेंट हो गया है, ऑलमोस्ट 67% हो गया है टूर्नामेंट। कहीं ना कहीं ये उसमें लाइफ 6 lakhs का स्ट्रेटजी क्या था ड्रॉडाउन जो है, मैंने कितना बनाया। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6 lakhs में? 10% कर लीजिए सर आप, 50 के पकड़ लीजिए, ओके। 50 के ये आपके जो है है ना कस्टमर जो 6 lakhs 59। डिप्लॉय किया हुआ है? हाँ हाँ, 50 के पकड़ लीजिए, 50 के जनरली 40 45 के, लेकिन थोड़ा सीरियस के हिसाब से 50 के हुआ है, 50 के कर सकते हो, 50 के इसका दो राउंड है। पर इसका हमारा जो भी रिकवरी है भी सर तो ये फास्ट होता होगा ना? क्या बोल रहे हो। ड्रॉडाउन का रिकवरी भी फास्ट हाँ होता होगा ना इसका 6 lakhs में? हाँ हाँ, ये हाँ इसका रिकवरी भी आपका फास्ट रहेगा, इसका ड्रॉडाउन भी आपका मतलब मेरा डेटा है जनवरी के, मैंने डिप्लॉय किया जनवरी के अंदर, तो जनवरी में मेरा ड्रॉडाउन था ऑलमोस्ट 40 के आसपास, उसके बाद फरवरी में सब कवर हो गया था इसके अंदर। इसके बाद मैंने ये थोड़ा मॉडिफाई किया है एक्टिव के अंदर, तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। देखते हैं जून के अंदर कैसा रहता है मार्केट, क्योंकि ट्रेंडिंग में तो काम करने वाला ही है, लेकिन बी से एम से ने इसे अच्छा बढ़िया सा काम किया है एक्टिव के अंदर, तो ये हमें अगर ये थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्वांटिटी का भी हेल्प है कि भाई उन्होंने अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, इतना स्लिपेज भी बहुत कम है, एरर भी कम आता है। कुछ लोग तो मेरे क्लाइंट ऐसे है कि वो ऐसे ही सिर्फ लॉगिंग करते हैं कि शाम को देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं कि जब भी कोई एरर आता है तब भी बोलता हूँ एरर आ रहा है तभी, वरना तो कोई देखता भी नहीं है, शायद एक बार लॉगिंग कर दिया भूल गए, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो शाम को देखते हैं। नहीं सर, तो मेरा भी मेरे भी अच्छा मल्टीपल है कभी अकाउंट है कभार। ना, हमेशा पीएलएन मैच होता है, खाली 100-200 रुपए का फर्क रहता है DT1 DT2। हाँ वो तो थोड़ा वो रहेगा, वो एवरेज प्राइस के हिसाब से रहेगा ना, तो वो रहेगा। प्लेटफॉर्म तो सर अभी नो डाउट इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। पर हम्म, देखिए इसमें मार्केट प्लेस नहीं है ना, इसलिए दूसरे क्रिएटर्स आते नहीं है इधर। हाँ थोड़ा सा टफ है इसके अंदर हैंडलिंग करना, क्योंकि इंडिविजुअल हैंडल करना पड़ता है, ऐसा क्या है कि एक के अंदर नहीं आता है। नहीं सर, क्वांटिप्लाई बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है। जब से क्वांटिप्लाई क्या यूज किया ट्रेडट्रॉन मैं बंद कर दिया हूँ, मैं यूज ही नहीं करता, जाता ही नहीं। नहीं सही बात है, मुझे कभी मेरे को अच्छा लगता है कभी, चलो कहीं एक बार एंट्री हो गया ना तो मैं भी होता हूँ रिलैक्स, चलो ये भी एंट्री हो गया, अभी कोई इश्यू नहीं, कभी हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस डाल के रखा ही है, अगर कुछ एरर भी आता है तो वो अपना ब्रोकर संभाल लेगा। अगर बस क्वांटिप्लाई कुछ बंद होता है या फिर उसका नेटवर्क चला जाएगा तो कुछ टेंशन रहता नहीं है, एक बार हमारा एंट्री सक्सेसफुल हो गया ना फिर तो अपने आप करता रहेगा, कि वो क्या हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस डाला हुआ है, तो अपना वो करता रहेगा। तो अभी कैसे ट्रेड करना है तो हम देखते हैं, के अंदर हम जाएंगे, पहले हम दिखाऊंगा मैं आपको एक पीएनएल, एक मेरा क्लाइंट है, एक अकाउंट में उनका संभालता हूँ,
तो ये सबको पास होगा, ये जो मेरे अकाउंट के सब्सक्राइबर। तो अप्रैल और मई इसका ग्रॉस पीएनएल 1,12,000 है। इसका डीटी ऊपर लिखा था मल्टीप्लायर क्या है। एक केडी बैंक निफ्टी 3x है। डायनामिक ट्विस्ट 1 2 3x है। सीजन 1 सीजन 2 अपना जो ऑप्शन बैंक है 1x है। और ये विन ब्रेक इसका 2x है। तो उनका अप्रैल मई का जो है वो 1,12,000 है ग्रॉस, और नेट पीएनएल उनका है 66,204। तो अभी एक्चुअल में ये कम दिखा रहा है। मैं जाऊंगा ब्रोकर रैंक के अंदर। सर DT1 DT2 का कितना एक्स है? 3x। ओके ओके। ये जो अकाउंट है वो सब, ये जो मेरे क्लाइंट है, 2-3 क्लाइंट है, वो कुछ नहीं कर देखते। ये मुझे दे दिया लॉगिन आईडी पासवर्ड, तब मैं एंटर करता हूँ। तो उनका डेटा मेरे पास है सर। फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस, ये 22-23 का 85 दिख रहा है। 85 का यहाँ पर दिख रहा होगा। 85,985। और इसका एज पर मेरा जो कैलकुलेशन इसका है 66,204। करीबन इसका वास्ट डिफरेंस है। कैपिटल यूज किया करीबन 25 लाख यूज किया है। 21-22 में कम था कैपिटल। 21-22 में ऑलमोस्ट कैपिटल था 10-12 लाख का। उसका 1 लाख है। जस्ट दिखाना चाह रहा था कि अभी ये हमारा जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से परसेंटेज रिटर्न कम है, लेकिन यहाँ का ब्रोकर के अंदर ज्यादा रहेगा। तो ये तो लाइव बयान रहता है। ऐसे सबके सीट है, सबके सीट दिखाऊंगा नहीं मैं। ये भी एक दूसरा रखा है मैंने। तो DT1 DT2 3x, बाइंग ब्रेक 2x, ऑप्शन बाइंग का 1x है, केडी का 3x है। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा DNL का डेटा। अभी आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ऐसे तो बहुत सारा आंसर दिया। अगर आप कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ देखना है तो दिखा सकता हूँ। अगर आप एक बाकी रह गया, आप क्वांटिटी प्लान में कैसे ट्रेड करना है, तो इसके अंदर सिंपल है। क्वांटिटी प्लान में ट्रेड करने के लिए आपको मुझे आपका जो भी क्लाइंट है अपना, जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक और IIFL, ये 4 ब्रोकर है। इसके अंदर आप मुझे अपना क्लाइंट आईडी दो। क्लाइंट आईडी के बाद मैं आपका जो ब्रोकर है मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा कि अब मेरे बैकअकाउंट के अंदर डाल दूंगा। उसका सब API की वो सब सेटअप कर दूंगा। अगर एंजल हुआ, जीरो हुआ तो मुझे आपको देना पड़ेगा API की। अब स्टॉक या फिर IFL हुआ आपको मुझे देना पड़ेगा API की। तो ये सब मेरे बैकएंड के अंदर मैं डाल दूंगा। और ऐसे यहाँ पे 36 मेरे सब्सक्राइबर है। तो ये सबका मेरे पास डेटा है कि जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मेरे को लॉगिन आ जाएगा। ये मेरा अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा।
तो उसके बाद क्वांटिप्लाई का कुछ प्लान है क्या और ब्रोकर्स ऐड करने का? क्या? क्वांटिप्लाई का कुछ प्लान है क्या और ब्रोकर्स अपनी लिस्ट में ऐड करने का? हाँ, वो अभी बात चल रहा है, कोटक का बात चल रहा है, तो वो सब यार होगा शायद। तो ये सब यहाँ पे सब क्लियर होगा। वो तो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, सब मेरे पास ही रहेगा डेटा, तो कहाँ पे एरर आ रहा है। तो सिंपल आपको, मुझे आपको देना पड़ेगा आपका आईडी, आपको पता ही है, जब लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ। आपको सिर्फ मुझे क्लाइंट आईडी देना है, मैं बैकएंड में डाल दूंगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो विद इन 1 डे के अंदर। ओके, आपको इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है कुछ, तो यहाँ पे एंड करता हूँ उसकी। नहीं चौकसी भाई, थैंक यू। है ना? ओके, अगर कोई डाउट हो तो कभी मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। मैं ऑलमोस्ट अवेलेबल रहता हूँ, तो मैं आपको कहीं भी, आपको कॉम्बिनेशन क्या करना है, कौन सा करना है, कौन सा मॉडिफाई करना है, क्या करना है, तो आपके जिसके हिसाब से मैं कर दूंगा मॉडिफाई। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।